प्रिय कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको सच्चा धन्यवाद। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस, सभी बार प्रेसिडेंट्स, सबको सच्चा धन्यवाद। आज हम आपसे विषय चर्चा करेंगे कि एप्लीकेंट ने 18/1/19 को डीजे ऑफिस के थ्रू एक 91 सीआरपीसी की एक अर्जेंट एप्लीकेशन मूव करी, जिसके अंदर उसने बताया कि 10/1/18 से सीडीआर जीपीएस प्रिजर्वेशन होनी है और डेटें बताई 23/1/18, 24/1/18, 3/2/18 की, जो कि अगर सही टाइम पे सुनी जाती तो प्रिजर्वेशन हो सकती थी, क्योंकि रानीबाग थाने के पुलिस वालों के खिलाफ थी। उनके मोबाइल सीडीआर जीपीएस का प्रिजर्वेशन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डकैती डाली। एक घर के अंदर स्नैचिंग करी, लूटमार करी, एक्सटॉर्शन के पैसों का उन पर आरोप था और उनके पर बहुत सारे गंभीर आरोप थे। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए फर्जी डीडी एंट्रियां करी, एफआईआर करी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपराध किए, जिनमें से नामदान पुलिस ऑफिशियल्स का रानीबाग के एसआई परवीन, एएसआई केवल सिंह, कांस्टेबल प्रवीण, एएसआई बलराज, एसआई नवीन, एसआई संदीप, कांस्टेबल पूजा, कांस्टेबल अजय, एएसआई जगदीश, हेड कांस्टेबल भगत सिंह चिट्टामुंशी, एक्सएसएचओ प्रवीण अलावत रानीबाग थाना, एसीपी राजा बंटिया सरस्वतीयार, कांस्टेबल हरस, एसआई जितेंद्र, हेड कांस्टेबल दिनेश, एसआई किशन डबास, कांस्टेबल पवन, एसआई गौरव, कांस्टेबल धर्मेंद्र गुजर और बहुत सारे नाम थे। और इन सब के लोगों के बारे में इनके मोबाइल नंबर वगैरह सब प्रोवाइड कराए गए ऑनरेबल कोर्ट को। 2 से लेकर 30 नंबर पेज के अंदर 39 पेज की एप्लीकेशन थी, जिसके 50 रो थे, 6 कॉलम थे, जिसमें पूरा स्पेसिफिक डिटेल की थी कि किस आदमी की मोबाइल की सीडीआर की जीपीएस किस क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए चाहिए। कोर्ट सेटिस्फाइड थी इस बात से। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब ये केस चल रहा था तो कोर्ट ने इसको बहुत लीनियंटली लिया और इसके अंदर जो है 22/1/19 को 109 नंबर कोर्ट ने इसके अंदर डेट लगा दी 15/3/19 की, और उसके बाद कोर्ट स्टाफ ने ये फाइल गायब कर दी। 6 दिन 19 डेट लगी, फिर 15 दिन, उसके बाद कोर्ट स्टाफ ने फाइल गायब कर दी और फाइल गायब कर दी 11वें महीने 6/11/19 तक। उस टाइम का जो रीडर था उसने बकायदा रिपोर्ट दी अलमत ने लिखित के अंदर जज साहब के कहने पे कि ये फाइल मैंने 6/11/19 को पुटअप करी है, और जबकि इसमें जो सीडीआर जी पर प्रिजर्वेशन का पीरियड था वो 10/1/18 से लेकर 10/7/18 तक का था। अगर कोर्ट 22/1/19 को ऑर्डर कर देती तो 10/7/18 तक के जो ऑफेंस हुए थे, जो उसमें मेंशन थे एप्लीकेशन में, कम से कम वो प्रूव हो सकते थे। लेकिन किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया और ये एप्लीकेशन इनफ्रक्चर्स हो गई 91 सीआरपीसी की, और रानीबाग थाने ने तो दिवाली बनाई, क्योंकि इनके बहुत सारे अधिकारी जो है इसके अंदर जो सारी उनकी वो पूरा लिखा हुआ था, और उन्हीं ने सबसे ज्यादा इस मैटर को इन्फ्लुएंस किया। किसी न तरीके से कैसे किया, ये एक अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि कोर्ट को काम करने से रोका। ज्यादातर इसमें रानीबाग पुलिस, नायब कोर्ट और कोर्ट स्टाफ की भूमिका, 3 लोगों की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। इसके बावजूद जो है अब 18/1/19 से लेके आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 28/11/25 को, जब तक 38 से 40 हियरिंग हो चुकी है इस मैटर के अंदर, और अभी भी कोर्ट ने जनवरी की डेट डाल रही है। पहले कोर्ट इसमें कभी 5-5 महीने की डेट डाल रही है, कभी 10 दिन की डेट डाल रही है, कभी 6 महीने की डेट डाल रही है। ये 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन, जो कि अर्जेंट एप्लीकेशन थी, कोर्ट ने जबरदस्ती एप्लीकेंट को सजा दी है कि 40 हियरिंग वो कोर्ट के अंदर अपने परिवार और कानूनी अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय के दरवाजे पे खड़ा रहा। लाखों रुपए का उसके ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ी, मेंटल हरेसमेंट हुई, लेकिन कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ के खिलाफ ऑर्डर नहीं किया कि कोर्ट स्टाफ ने जानबूझ के फाइल गायब कर दी, जिसकी वजह से रानीबाग थाने के समस्त 30-40 पुलिस वाले और जिन पुलिस वाले जिसके निर्देश का पालन कर रहे थे पॉलिटिकल लैंड ग्रैबिंग माफिया का, जिसके निर्देश के ऊपर डकैती डाली गई, लूट की गई, स्नैचिंग करी गई, घर के अंदर घुसकर डकैती डाली गई, पैसे लूटे गए, इन सब अपराधों से, क्योंकि सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सीसीटीवी फुटेज, पुलिस वालों ने वो सेव नहीं करी। सीडीआर जीपीएस जो उनको खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी तक के लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सबके कान में रुई डल गई। सबको जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ही भूल गए। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की तमाम जजमेंटों का वायलेशन हुआ इसके अंदर, सब कुछ सारी ताक पर रख दी, सब तरह के सबूत नष्ट कर दिए गए, और न्यायालय से भी इस निराशा के बाद अभी तक 40 हियरिंग हो गई, पीड़िता को सजा दी जा रही है, जबकि ये कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर रही। कोर्ट स्टाफ की से ये इन्फ्रक्चर्स हो गई, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं हो रहे, ना कुछ हो रहा, और ना ही। और उसके बाद रानीबाग थाने के अंदर एसआई रोहित मौर्य ने 2 स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी इसके अंदर 5/5/22 को, और उसके बाद एसआई परमिंदर ने 3 रिपोर्ट फाइल करी, और तीनों के अंदर उसने झूठ बोला कोर्ट से, बिल्कुल क्लियरली झूठ बोला। कोर्ट ने इसको भी लास्ट ऑर्डर शीट के ऊपर रिकॉर्ड पे भी ले लिया
कि वो कहता है कि इन पुलिस कर्मियों की सीरियर जीपीएस प्रिजर्व हो गई और ऑलरेडी कोर्ट के अंदर सबमिट हो गई और एप्लीकेंट को सप्लाई होगी। जब प्रिजर्वेशन ही नहीं हुई इनके मोबाइल की, कभी ना कोई ऐसी, ना मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कोई रिकॉर्ड लेके आ रहे ईमेल का, ना डीसीपी जो भी कंसर्न था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में लगता रहा उस टाइम, ना उसका कोई सीडीआर जीपीएस के बाद एक सीडीआर सेल होती है, वहां के थ्रू ही डीसीपी के थ्रू ही कोई सीडीआर जाती है, ना वहां से रिकॉर्ड लेके आ रहे, ना रानीबाग थाने से लेके आ रहे। 3 जगह रिकॉर्ड होने के बावजूद तीनों जगह से रिकॉर्ड लेके कोर्ट में न्यायालय में नहीं आ रहे और एक झूठ की स्टोरी सुना के सब टाइम पास कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 3 बार इसमें डीएलएसए से एडवोकेट अपॉइंट हुए, तीनों एडवोकेट अपीयर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने देखा कोर्ट स्टाफ ने फाइल गायब कर रखी है और रानीबाग पुलिस वालों ने फर्जी रिपोर्टें लगा रखी है। अपॉइंट होने के बावजूद ना वो अपीयर हुए। ये एक तरीके का नजर आ रहा है कि जो आदरणीय एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी आए दिन प्रतिदिन कह रहे हैं 1 साल विद इन ईयर, जस्टिस विद इन 1 ईयर की बात कहते हैं, वो सिर्फ एक एजेंडे को फॉलो करते हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कम से कम कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आके, कभी एमएम कोर्ट में आके, कभी कुछ लोगों से मिले और उनसे जानकारी हासिल करें कि ये एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन इस बात का सबूत है जो कि सिर्फ 2-4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो हो सकती थी खत्म। उस एक एप्लीकेशन के लिए 82 महीने से ज्यादा हो गए, 6 साल 10 महीने हो गए एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के लिए। मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, अपने राजीव तेलान जी, सेक्रेटरी प्रदीप खत्री जी, कानूनी अधिवक्ता शिवाली गौतम जी और बहुत सारे ऐसे नाम है वहां पे। उन लोगों से भी चाहूंगा कि वो भी इस चीज को कंसीडर करें, कभी वो भी इस चीज को रेस करें कि कितनी बर्बादी समय की होती है न्यायालय की जब न्यायालय अपने इसको नहीं देखता, कितनी हैरेसमेंट एक जूनियर एडवोकेट्स को होती है। 10 साल 12 साल 15 साल 2010 के एनरोलमेंट के एडवोकेट इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, सब ने केस के अंदर उन्होंने अपने सर पीट लिया कि न्यायालय पता नहीं क्या कर रही है, कि न्यायालय ऑर्डर क्यों नहीं कर रही, ना इसको डिसमिस कर रही, ना डिस्पोज कर रही, और क्यों इतनी लिबर्टी दी जा रही है रानीबाग पुलिस के कर्मियों को और क्या कहते हैं इन कोर्ट स्टाफ को कि जो फाइल गायब कर रहते हैं और उसके बाद झूठी सच्ची रिपोर्ट पुलिस वाले कोर्ट के अंदर दे रहे हैं। और डीसीपी का जो रोल है वो भी बिल्कुल संदिग्ध है कि आज तक डीसीपी ने कभी कोई इंक्वायरी के अंदर कोई ऐसा कुछ सख्त एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया और इसीलिए ये अपराध चलता आ रहा है, सीरीज ऑफ क्राइम चलती आ रही है। 2018 से लेके अब तक सिर्फ डीसीपी चेंज हो रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चेंज हो रहे हैं, कम से कम 6 तो जज इसके अंदर हो ही चुके हैं, इसके अलावा सीएमएम कोर्ट्स भी हैं, तो अभी आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। तो ये मैं दिखाना चाहता हूं कि देश के अंदर जो 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं वो इसलिए लंबित हैं कि जब खास तौर से कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो या कोई पुलिस अधिकारी अगर केस में इन्वॉल्व होता है तो उस केस में प्रॉपर जुडिशरी अपना काम नहीं कर पाती और जुडिशरी को काम करने से कौन रोकता है ये देखने वाली बात है। तो मैं आज यही बात साझा करूंगा कि इस विषय की ओर गौर करें। अभी आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अभी निशा साय जी आई हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस से कि वो एक विजिलेंस की इंक्वायरी कंडक्ट करें इस विषय में। जस्टिस सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर देखे, होम मिनिस्ट्री भी देखे और इन तरह की चीजों को पहलू पर जाए कि ऐसी कितनी 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है जो समय के ऊपर कोर्ट से गायब हो जाती है और समय निकल जाने के बाद कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और सालों सालों चल रही है। अभी और भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा 130 पेज की एक 6/6/19 से चल रही है 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन और उसको 6 साल के बाद कोर्ट ने टैग कर दिया और आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन इन्फ्रक्चस होने के बाद टैग हो रही है लेकिन उस पर आज तक कोई डिसीजन नहीं किया, वो भी फाइल गायब हो गई। 130 पेज की थी। तो इसके साथ साथियों मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यार इस पे जल्दी कुछ निपटारा होगा। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।